हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे प्रचलित युद्ध पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। वैसे तो पानीपत के तीनों युद्धों का इतिहास बहुत बड़ा है, पर इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की भूमि पर लड़ा गया, जो वर्तमान समय में हरियाणा का एक राज्य है। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। कहने को तो इस राज्य में पंजाब, अवध, जौनपुर, पानीपत, बिहार आदि अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था और सिकंदर लोदी के पिता थे बहलूल खान लोदी, जो कि लोदी वंश के प्रथम शासक थे। बहलूल लोदी ने ही 19 अप्रैल 1451 को लोदी वंश की नींव रखी थी। अब बात करते हैं बाबर के बारे में। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के उंदीजान नामक शहर में हुआ, जो अब उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इनके पिता की मृत्यु के बाद बाबर 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। उसके बाद बाबर भारत की तरफ आया। माना जाता है कि इब्राहिम लोदी के कुछ करीबी लोगों ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है, जिसमें गन पाउडर, आग्नेयास्त्रों और तोपखानों का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इब्राहिम लोदी मारा गया। साथ ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। यह इतिहास में मुगलों की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। अब बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में लगभग 4 वर्षों तक राज किया। इसके अलावा भी बाबर ने कई युद्ध लड़े, जैसे 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, जो कि बाबर तथा वीर योद्धा राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। इसके बाद 20 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध। बाबर की सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिससे वह कोई भी युद्ध आसानी से जीत लेता था। यह युद्ध राजपूत शासक मेदिनी राय खंगार तथा बाबर के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। इसके बाद इन्होंने 6 मई 1529 को अफगानों के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित किया, जिससे घग्गर का युद्ध कहा जाता है। अंत में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और इसके बाद इनके पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठे। हुमायूं ने भी अपने जीवन काल में अधिक लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने 1540 में शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। शेरशाह ने एक समय के लिए हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया। उसके बाद हुमायूं पाकिस्तान में जा छुपा और धीरे धीरे उन्होंने हुमायूं को पाकिस्तान से भी खदेड़ दिया। उसके बाद वह भारत को छोड़कर ईरान चला गया। ईरान के कुछ शासकों ने उसे पनाह दी और वहीं पर उसने अपनी सेना का निर्माण किया और 1555 में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया तथा 1556 में भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण ही मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका इकलौता वारिस इनका पुत्र अकबर था। जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ तब अकबर की उम्र केवल 14 वर्ष थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान तथा हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र के बीच लड़ा गया।
जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट हेमू का जन्म सन 1501 में रेवाड़ी शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह कोई राजघराने से नहीं थे, यह एक सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते थे। सबसे पहले यह एक व्यापारी के रूप में कार्य करते थे और वहीं पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर अफगानी लोग आते रहते थे जिनसे इन्होंने तोपों के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद हेमू शेरशाह सूरी से मिले और उनके वंश में एक अधिकारी के रूप में कार्य करने लगे। हेमू ने अपने जीवन काल में कुल 22 लड़ाई जीती जो मुगलों के खिलाफ थी। जब 22 मई 1545 को एक घातक विस्फोट के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनका कोई उपयुक्त दावेदार नहीं रहा, तब हेमू ने उनकी सत्ता संभाली तथा सूरी एम्पायर में ऊंचे पद पर बने रहे। इन्होंने कुछ वर्षों तक वहां पर शासन किया तथा सेना बल को भी मजबूत किया। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई तथा मुगल वंश की नींव कमजोर पड़ गई, तब सम्राट हेमू ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं के पुत्र अकबर की उम्र 14 वर्ष थी। इस युद्ध का नेतृत्व अकबर के सेनापतियों ने किया। सम्राट हेमू ने बड़ी ही वीरता से युद्ध लड़ा। एक पल के लिए तो सम्राट हेमू ने मुगलों को हार का स्वाद चखा ही दिया था, मगर वो यह युद्ध हार गए। वो यह युद्ध कैसे हारे, इसका एक मुख्य कारण है। किसी सैनिक द्वारा उन्हें एक तीर जा लगा। उस तीर ने उन्हें बहुत ज़्यादा घायल कर दिया और उसी समय वह वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी कारण विजय उनके हाथों से निकल गई तथा मुगल एक और युद्ध जीत गए। मगर इतिहास में सम्राट हेमू का नाम एक वीर योद्धा के रूप में लिया जाता है। अब बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। यह युद्ध 1761 में मराठाओं के सेनापति सदाशिवराव भाऊ पेशवा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। एक समय था जब पूरे भारत पर मराठाओं का राज्य हुआ करता था। सदाशिव का जन्म 3 अगस्त 1730 को पुणे में हुआ। यह चिमाजी अप्पा के पुत्र थे। केवल 31 वर्ष की उम्र में वह मराठाओं के सेनापति बने। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था, जिसे एक लुटेरे के नाम से भी जाना जाता था। अब्दाली ने भारत पर लगभग 6 बार आक्रमण किया, जिसमें सबसे बड़ा आक्रमण उसने 1757 में दिल्ली पर किया और 1 महीने तक वहां शासन किया और खूब लूटमार करता रहा। अब्दाली ने वहां से करोड़ों की संपत्ति हासिल कर ली थी। उसके बाद वह दोबारा अफगानिस्तान लौट गया। उसके बाद वह 1761 में भारत आया। उस समय मराठाओं ने उसका सामना किया और इसे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में दोनों सेनाओं में के लाखों सैनिक मारे गए और दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। मराठाओं की हार के मुख्य कारण है। जंग के शुरुआती दिनों में मराठाओं ने अब्दाली को कांटे की टक्कर दी, परंतु जंग लंबी चलने के कारण उनकी भोजन सामग्री समाप्त होने लगी, जिससे सैनिकों को समय पर भोजन न मिल सका तथा इस जंग में कुछ भारतीय राजाओं ने मराठाओं का साथ नहीं दिया और कुछ भारतीय राजा अब्दाली के साथ मिल गए, जिससे उसकी सेना दोगुनी हो गई। इस कारण मराठा यह युद्ध हार गए। जब अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना में हुए नुकसान का मुआवजा किया तो वह बहुत ही हैरान हो गया। उसने सोचा था कि वह यह युद्ध आसानी से जीत लेगा, लेकिन बाद में वह मराठाओं की दिलेरी से हैरान रहा। जब मराठाओं की हार की खबर पुणे में बालाजी बाजीराव के पास पहुंची तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा और वह बहुत बड़ी सेना लेकर पानीपत की ओर चल पड़े। जब यह खबर अब्दाली को पता चली तो उसने वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि उनकी सेना में बहुत अधिक नुकसान हो चुका था और उन्होंने 10 फरवरी 1761 को पेशवा को एक पत्र लिखा कि मैं जंग जीत गया हूँ, लेकिन दिल्ली की गद्दी नहीं लूँगा। आप ही दिल्ली पर राज करें।
मैं वापस जा रहा हूँ। बालाजी बाजीराव ने पत्र पढ़ा और वापस पुणे लौट गए। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी वापस लौट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।